हेलो बच्चों, हम क्लास 6 के साइंस का गार्बेज इन गार्बेज आउट के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने पहले 2 क्वेश्चन उठाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो कह रहा है व्हाट डू यू डू व्हेन द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। आप क्या करते हैं जब कुछ खाना बच जाता है, उस खाने के साथ क्या करते हो। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट और ए बनाना लीफ प्लाटर एट ए पार्टी विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। कह रहे कि अगर आपको और आपके दोस्त को कहा जाए, आपको एक चॉइस दी जाए कि आप प्लास्टिक की प्लेट में खाना चाहेंगे या पत्ते जो केले का जो पत्ता है उस पे खा सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, जैसे मान लो शादी में गए किसी की, तो वहाँ पे अगर आप प्लास्टिक प्लेट या केले के पत्ते के ऊपर खाना चाहेंगे और क्यों। ठीक है, तो पहला जो पार्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। वी यूज टू फीड एनिमल्स रोमिंग ऑन द रोड और इन स्ट्रीट विद लेफ्ट ओवर फूड। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ वो जो खाना है उन जानवरों को डालते हैं जो गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं, जो हमारा जो बचा हुआ खाना है। ठीक है, फिर आता है बनाना लीफ इज़ बेटर चॉइस। कह रहा है कि जो क्वेश्चन गया था कि अगर आप केले के पत्ते पे खाओगे कि प्लास्टिक की प्लेट में खाना, अगर किसी पार्टी में या शादी में जाते हो, तो बनाना लीफ जो है सबसे अच्छी चॉइस है, जो केले का पत्ता है। क्यों? क्योंकि इट्स बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी डिस्पोज ईजीली। ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल। हाँ, ये ख़त्म हो जाता है और इसको हम ईजीली कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं या फेंक सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट इज़ नॉट गुड एज प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। वहीं दूसरी तरफ जो है प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, तो इसीलिए उसको फेंकना, उसको मतलब ख़त्म करना आसान नहीं है। तो इसी वजह से केले के पत्ते पे खाना खाएंगे, तो ये एक अच्छी चॉइस होगी। फिर अगला सवाल जो आता है क्वेश्चन नंबर 4, वो है कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। With the help of a lens, look at these pieces of paper you can collect for the above questions. Do you see any difference in the material of the recycled paper and new sheet of paper? तो पहला है मोस्ट ऑफ द पेपर्स अवेलेबल इन मार्केट। माफ़ करना, मैंने आपको उसका सवाल का मतलब नहीं समझाया। सवाल कह रहा है कि जो हमें बोल रहा है कि आप क्या करें, अलग अलग तरीके के कागज़ का जमा करें और पता करें कि वो रिसाइकल्ड है कि नहीं। ठीक है, और फिर आप क्या करें, एक लेंस से देखें और उन कागज़ों को जो आपने जमा किए हैं और पता करें कि उनमें फ़र्क क्या है, जो रिसाइकल पेपर है और नए कागज़ में। ठीक है, तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे? ये है कुछ जवाब। मोस्ट ऑफ द पेपर्स अवेलेबल इन मार्केट आर रिसाइकलेबल। जो ज़्यादातर जो कागज़ है मार्केट में जो आता है वो रिसाइकल, वो दोबारा से बना जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? न्यूज़पेपर्स, नोटबुक, मैगजीन्स, पेपर शीट्स, एनवलप्स एट्सेट्रा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़पेपर यानी अखबार, नोटबुक जिस पे हम लिखते हैं, मैगज़ीन्स जो आती हैं, या पेपर शीट्स आते हैं, या एनवलप मतलब जिसमें हम चिट्ठी भर के लेते हैं, रखते हैं और हम पोस्ट करते हैं, तो वो सब जो है रिसाइकल ही होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन न्यू शीट एंड रिसाइकल पेपर इज़ क्वाइट क्लियर। जो नए कागज़ में और जो रिसाइकल वाले कागज़ में वो सामने पता चलता है।
यूजुअली हैंडमेड रिसाइकल पेपर इज़ ऑफ रफ क्वालिटी। या आम तौर पे क्या होता है, जो हाथ से जो रिसाइकल किया गया होता है अखबार पे कागज़, वो खुरदुरा होता है, थोड़ा रफ़ होता है, रफ़ क्वालिटी का होता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं होती। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 सवाल आ गए होंगे। इसके आगे के सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।